जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मोहित भारद्वाज व्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हमारा उत्तराखंड का दूसरा दिन है। सुबह हो चुकी है और समय हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट। तो चलिए मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिएगा, चारों ओर पहाड़ और जंगल हमारे, जहां तक भी आपकी निगाह जा सकती है। जैसे मैंने आपको शाम बताया था कि नाइट स्टे हमारा काफल ट्री होम स्टे में होगा। मेरे दोस्त अभी सो रहे हैं। ये देखो, और मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो रहा हूं। आप यहाँ की शांति का आनंद लीजिए और महसूस कीजिएगा इसको। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। सच बताऊं तो हल्की हल्की सर्दी लग रही है। और ये यहाँ की लॉबी बनी हुई है, 4 रूम बने हुए हैं और चारों के चारों रूम रूम एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। और मेरे दोस्त भी सो रहे हैं अभी। यहाँ से शुरुआत होती है इन रूम की, फर्स्ट देन सेकंड। चलिए मैं आपको पहला वाला रूम खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सिंगल बेड यहाँ पर है और डबल बेड यहाँ पर है। उसके बाद में एक सोफा है और नीचे भी मैट बिछाया गया है। चप्पल पहनने की आवश्यकता भी नहीं है। छोटा सा बहुत यहाँ ये रखा गया है कोई सामान रखने के लिए। यहाँ ये डस्टबिन आ गया और यहाँ बहुत छोटी सी अलमारी दी गई है। लैट्रिन बाथरूम अटैच है। ये देखिएगा आप, ये वॉशरूम है, वो कमोड और गीजर की व्यवस्था है ऊपर। और चारों के चारों रूम एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूम। और इसी तरह से ये सेकंड रूम है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। डबल बेड, सिंगल बेड, उधर सोफा, अलमारी और ये वॉशरूम। ठीक, अब चलते हैं आगे। और थर्ड नंबर मेरे दोस्त सो रहे हैं इसमें, राहुल जी हैं, अंकित और राजीव भैया। अंकित, ए अंकित, राहुल जी। और इसके बाद में ये हमारा वाला रूम आ गया। मैं यहाँ पर सोया था सिंगल बेड पे। जितेंद्र भैया वहां सो रहा है। राम राम जी, कैसे हो? और सारा लगेज हमने यहाँ रखा था, वहां अलमारी आ गई है। और चारों के चारों रूम में नीचे यहाँ मैट है। चप्पल पहनने की आवश्यकता भी है। चप्पल निकाली तो थी लेकिन ऐसी रखी हुई है। और ये हमारा यहाँ वॉशरूम है, प्रॉपर सफाई है। और ऊपर गीजर है, इलेक्ट्रॉनिक गीजर लगा हुआ है। ठीक, खाना बहुत बढ़िया था यार, घर की तरह। खाना बहुत, हाँ बहुत शानदार खाना था भाई। घर जैसा खाना। बिल्कुल घर जैसा खाना था, बहुत शानदार खाना था। तो आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि अब हम रेडी होंगे। हाँ, कॉल आ गई किसी की, देखता हूँ किसकी है सुबह सुबह। तो दोस्तों ये तो मैंने काफल ट्री होम स्टे जो है वहां के आपको रूम दिखा दिए हैं। और ये यहाँ लॉबी बनाई गई है इस तरह से, वहां से एंट्री होती है और ये फर्स्ट फ्लोर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार और। ग्राउंड फ्लोर फ्लोर पे नीचे कमल भैया, उनका परिवार रहता है। हम लोगों ने एंट्री की थी यहां से। यहाँ सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर आने के लिए। और ये यहाँ का नजारा है, देखो
वो सामने जो घर बने हुए हैं वो भी भैया के परिवारजन है। वो सामने अभी जूम कर रहा हूँ, वहां भैंस बन रही है भैया की। वहां पशुशाला है भैया की, गाय और भैंस बनी हुई है, देखो वो रही भैया की भैंस, और गाय भी है भाई, और गाय का शायद बच्चा भी है। कमल भैया राम राम। कैसे हो? बढ़िया भैया, आशीर्वाद। कितने बजे उठे? मैं 4:30 बजे उठ गए थे? हाँ, अच्छा, उठ जाता हूँ डेली। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से ऊपर आते हैं हम लोग, और लास्ट में जाके ये है चलती फिरती रावत। कहाँ? ये कितने उठना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हेलो ए बच्चे, ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा, टाइगर, ओए बेटा, आजा आजा भाग्या, ऊपर आजा ऊपर। शू, बहुत दंगा करता है ये। और लास्ट ईयर और एट प्रेजेंट में क्या चेंज किया गया है यहाँ, पहले यहाँ ये नहीं बनाया गया था, सिर्फ यहाँ लास्ट ईयर ये डाइनिंग रूम था भैया का। मैं दिखा दूं आपको, रात यहीं पर डिनर किया था। ये डाइनिंग रूम है काफल ट्री होम स्टे का। यहाँ भैया ने फ्रिज दिया हुआ है, जितने भी लोग आके रुकते हैं उनके लिए। और फ्रिज में क्या क्या रखा है भाई, खोलो फ्रिज। खीरा, नींबू, भिंडी, शिमला, टमाटर और हरी मिर्च, ठीक, बंद कर दो। और अब ये यहाँ बदलाव किया गया है थोड़ा सा, बैठने की व्यवस्था के लिए ये इतना बढ़ाया गया है, और वहां हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन दी गई है, देखो, ठीक। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये काफल ट्री होम स्टे, ग्राम किंझानी और जिला रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब हम जल्दी से तैयार होते हैं, फिर हमने करना है आज ट्रैक कार्तिक स्वामी का, हम आपको वहां भी घुमाएंगे। भैया ने एक चीज बताई है कि कार्तिक स्वामी की दूरी जो यहाँ से है कुल 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर हमें आगे जाना पड़ेगा अभी यहाँ से, और फिर शाम को भी हम यहीं पे आके रुकने वाले हैं, तो 7 किलोमीटर फिर पीछे आ जाएंगे लौट के। तो अब हम भैया तैयार हो जाते हैं, है ना, हम तैयार होते हैं, मैंने इनको उठा दिया है। वादियों के बीच में बना है। हाँ भैया, 3 वादियों के बीच में बना है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, एकदम बहुत ही शांति प्रिय माहौल है। और अगर मैं चुप हो जाऊं तो आप चिड़ियों की चहचहाट को महसूस कर सकते हैं, और जहां तक भी आपकी निगाह जाएगी, देखिए पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ से धुंध है तो हो सकता है स्पष्ट ना दिखाई दे, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है, शांति है। चलिए मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, सर्दी हो रही है थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, और नाश्ता तैयार है। बस यार मैं क्या बताऊं, भैया ना दिल खुश कर देते हैं, मतलब शब्द नहीं मिलते कमल भैया की तारीफ के लिए। दही है, छोले हैं, और आलू और प्याज के पराठे हैं, और भाई साहब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, राजीव भाई ने तो काट दिया। देखो अभी ये देखो मेरी मित्र मंडली तैयार है, क्या क्या है मैं ये दिखा दूं। ब्रेकफास्ट है ये हमारा, आलू प्याज का पराठा, छोले, और ये चटनी है। भैया स्वाद बताओ पहले, राजीव भैया। एक नंबर, एक नंबर है। अंकित हाँ जी, कैसा है? बहुत बढ़िया। पहले खा के तो देख ले, वैसे क्या दिया। मैंने तो एक टुकड़ा। राहुल जी कैसा है? और मेरी प्लेट ये रखी हुई है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी जल्दी, और फिर यहां से निकलते हैं कार्तिक स्वामी जी का ट्रैक करने के लिए। एक दोस्तों 8:20 हो चुके हैं, और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, गाड़ी हमारी रेडी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कार्तिक स्वामी के लिए। देखो भाई आज ना टी शर्ट का कलर देखो आप, जितेंद्र ने भी वाइन पहन रखा है, राहुल जी ने भी वाइन पहन रखा है, और मैंने भी वाइन पहन रखा है, तीनों के तीनों। और टी शर्टें मेरे यहाँ से निकली हुई हैं शॉप से, ये वेनुसन की। और बैठने वाले हैं, और मैं आपको काफल ट्री होम स्टे का देखिए फ्रंट दिखा रहा हूँ, ये बाहर से शानदार है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर जगह है भाई। पहाड़ियों के बीच में। चलिए आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में मेरे साथ, और आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ श्री कार्तिक स्वामी मंदिर के।
दोस्तों मोहन खाल से और कनक चौरी तक की जो यात्रा है वो है कुल 7 किलोमीटर तक का सफर हम पूरा करके यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे। मुख्य मार्ग ठीक सामने है। यहाँ कहाँ दबाओगे, यहीं दबानी पड़ेगी इसके पीछे। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क होगी और ठीक सामने जो गांव है इसका नाम कनक चौरी है। तो चलिए हम बाहर का आपको दृश्य दिखाते हैं। गाड़ी से उतरते हैं हम अपनी। और ये देखिएगा, ये ग्राम पंचायत है कनक चौरी। ये चारों ओर का दृश्य देखिए। और अंकित गाड़ी पार्क कर रहा है। इसके बाद में हम यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे वहां सामने से। और यहाँ 7 तारीख से प्रत्येक वर्ष एक मेले का शुभारंभ होता है कि यात्रा चलती है कार्तिक स्वामी जी की। पिछले वर्ष जब हम आए थे तो उस समय चल रहा था, लेकिन इस बार हम कुछ जल्दी आ गए हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, लेकिन भीड़ भाड़ कम है। पिछले साल ज्यादा भीड़ थी क्योंकि मेला चल रहा था, इसलिए। परसों से फिर हो जाएगी, अभी 7 तारीख से लगभग। भाई साहब ये देखो, ये अपने डंडे ना अपने साथ लाए हैं। और हम लोगों ने यहाँ से जो है थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलना शुरू कर दिया है। ठीक सामने यात्रा का मुख्य द्वार है। जय कार्तिक स्वामी। मुख्य द्वार यात्रा का, यहां से यात्रा शुरू हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं गेट के अंदर और ट्रैक करना अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों बहुत ही सुंदर व्यू है। देखो धुंध हो रही है, वरना सामने चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ ये देखो। और अभी फोटो सेशन चल रहा है। अभी तो भाई वार्म अप कर रहा है चढ़ने के लिए। और राजीव भैया आप कह रहे थे ना, देखूंगा कलाकारी ऊपर चलने कितनी देर में चढ़ोगे आप। ना ये वाला रास्ता है, ये रहा। और यहाँ से ये वाला जाएगा, ये वाला यहाँ से चलना शुरू होगा। और मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है 5 मिनट है आप लोगों के पास, जितने फोटो खींचने खींच लो। 9 बजे ट्रैक शुरू कर देंगे हम लोग यहाँ से। अभी 5 मिनट है। तो घड़ी में बज चुके हैं 9 और अब ये ट्रैक शुरू कर रहा है यहाँ से। तो चलिए पूरा ट्रैक हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। और पिछले वर्ष मुझे चढ़ने में लगे थे 3.5 घंटे। आपको देखता हूँ मैं कितना समय लगता है यहाँ से। दोस्तों लास्ट ईयर में और अब में क्या क्या बदलाव है देखो। एक तो ये गेट बन गया है यहाँ, और मैं ट्रैक दिखा दूं आपको। इस तरह का ये ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कार्तिक स्वामी कनक चौरी पर्यावरण विकास समिति हार्दिक स्वागत करती है। जय कार्तिक स्वामी। ये पिछले साल नहीं था ये बना हुआ ना, अच्छा अभी बनाइए। और मेला कब से प्रारंभ हो रहा है? 7 तारीख से 5 तारीख से। ठीक। और देखिए अभी तक ये वाली व्यवस्था भी नहीं थी, तो ये भी चालू हो चुकी है। पर्यावरण विकास समिति एवं रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, उनकी एंट्री होगी जितने भी लोग ट्रैक करेंगे ये। और ये ट्रैक करने का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 159 के अनुसार। प्रदेश के वन क्षेत्रों में विजिट करने पर शुल्क निर्धारित किया गया है। नंबर 1 रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी में यात्रा, यानी कि लोकल वालों के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति है। और पंचकोटि के ग्रामीण आएंगे उनके लिए निःशुल्क है, ये विशेष व्यवस्था है। और भारत के अन्य यात्री 50 रुपए व्यक्ति, यानी कि हमारा भी 50 रुपए लगा है। और जो फॉरेनर आएंगे विदेशी पर्यटक, उनके लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति। और ड्रोन फुटेज अगर आप लेते हैं यहाँ पे तो उसके लिए 500 रुपए की रसीद कटेगी। और कैमरा यूज करते हैं प्रॉपर कैमरा, क्योंकि हमारा तो मोबाइल है इसलिए, तो उसके लिए 200 रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा। आज्ञा से प्रभारी वनाधिकारी रुद्रप्रयाग। तो चलिए पर्ची कट चुकी है। अब यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं। और ये व्यवस्था इसी वर्ष से शुरू हुई है। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ ऑफ ट्रैक शुरू हो चुका है, केवल मिट्टी है और जंगल है पूरा ये। और एक चीज और बता दूं, इस पूरे ट्रैक पे इस तरह का पौधों में श्रृंगार मिलेगा आपको। ये चुन्नी बंधी हुई है, चूड़ियां रखी हुई हैं, बिंदी रखी हुई है, लिपस्टिक वगैरह सब होगी। और इसका मुख्य कारण क्या है ये बता दूंगा आपको। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो है पूरे इस ट्रैक में परियों का निवास माना जाता है।
कि यहाँ परियां निवास करती हैं, जिन्हें लोकल की भाषा में वन देवी कहा जाता है। ये देखो, ये पेड़ है, उसमें ये चूड़ियां और हेयर बैंड लगा हुआ है, और चारों ओर जंगल है। और आगे जहां जहां तक पेड़ लगेंगे, 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, वहां आपको सब पेड़ों में यही मिलेगा। ये देखो, इस वाले पेड़ में कितनी सारी बन रही हैं। हम आपको पूरे ट्रैक का जो है आनंद दिलाएंगे आज इस अपने वीडियो के माध्यम से, और पूरा ट्रैक दिखाएंगे हम। यहाँ पत्थर आ गए हैं ट्रैक में, देखो इस तरह से। ये दोस्तों, इस तरह के नोटिस बोर्ड यहाँ आमतौर से लगे हुए हैं। आप आरक्षित वन में प्रवेश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से वन्य जीवी को नुकसान पहुंचाना, कूड़ा कचरा फैलाना, शोरगुल करना, स्पीकर बजाना, अतिक्रमण करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है एवं दंडनीय अपराध है। और यहाँ क्या क्या पाया जाता है वो ये देखो आप, भालू और तेंदुआ अधिक मात्रा में है यहाँ। और नीचे खड़े हैं राजीव भैया। और देखिए, थोड़ा सा मार्ग जो है समतल आ चुका है, तो यहां मैं बिना किसी सहायता के चल लेता हूं। अब कहीं पे पत्थर आएंगे या चढ़ाई आएगी, ढलान, तो फिर वहां पे मुझे दोस्तों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, अपनी मजबूरी है मेरी। लेकिन यहां बिना सपोर्ट के चल जाएगा काम, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा। आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई, और इस बार ना धूल कम है, और धूल ना उड़ने का मुख्य कारण है बारिश हुई है कल यहाँ, तो मिट्टी जो है बैठी हुई है, नरम है। और पीछे आ चुके हैं खच्चर, तो पहले खच्चरों को जाने दो भाई। चलो चलो, चलो लाओ जी। कौन आ रहा है? अंकित, और ये अंकित, और राजीव भैया और राहुल जी जा चुके हैं आगे। ठीक है, खच्चरों को लेके। और दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक मेरा हो चुका है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रैक ये जो है खड़ा होता जा रहा है भाई। तो पत्थर पे चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उल्टा सीधा सब चलना पड़ता है मुझे। और यहाँ जो ये मिट्टी है, ये चिकनी है, इस पे पैर स्लिप होंगे, तो हम लोग चलेंगे इससे बच के। मिट्टी में जान है, इसमें मिट्टी है। जय भोलेनाथ। और कितनी सारी बकरी आ रही हैं, मतलब बकरी गॉट, और सारी की सारी काली है भाई। दाढ़ी वाली बाल सबको बड़े हैं, क्योंकि बाल बहुत है, क्योंकि ठंडा एरिया है तो बाल बहुत होते हैं यहाँ। कुत्तों के भी बाल बहुत होते हैं, और बकरियों के भी बहुत बाल होते हैं। देखो, इनको ठंडे लगती है। इतने बड़े फर से लाभ ये होता है, जब बर्फबारी होती है इस क्षेत्र में, तो सर्दी का मुकाबला कर लेती हैं ये। वो देखो, मेमना दूध पी रहा है माँ का अपनी, देखो चलते चलते दूध पीने लगा ये। होती है माँ, ये देखो, ये होती है माँ। चलिए, अभी लंबा ट्रैक है तो समय व्यर्थ करना बेकार है। दोस्तों, पहाड़ चढ़ने का एक नियम है, वो मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में। तो उसके लिए ये है कि पेट में रोटी और हाथ में सोटी। सोटी इन द सेंस डंडा, जो भैया के हाथ में है और राहुल जी के हाथ में है। और कदम रखें आप छोटे छोटे, और पहुंच जाएंगे चोटी। अर्थात कि पेट भरा हुआ रहना चाहिए, डंडा आपके हाथ में रहना चाहिए, और कदम छोटे छोटे रखने हैं, क्योंकि आप ज्यादा लंबे कदम रखेंगे तो फिर थक जाएंगे। और दूसरा, जब आप कहीं का भी ट्रैक करें तो मुंह से सांस नहीं लेनी है ट्रैक करते हुए। अब मैं बोल रहा हूं तो मुंह से सांस लेनी जरूरी बनती है, इसलिए, क्योंकि मुंह से सांस लेने में सांस ना उखड़ने लगती है, फूलने लगती है। तो ये बहुत प्यारा नियम है,
मैं पुनः बता रहा हूं, याद रखें आप इसको भविष्य के लिए, कि पेट में रोटी, हाथ में सोटी, कदम हो छोटे छोटे और पहुंच जाएंगे चोटी। तो ट्रैक हमारा जारी है श्री कार्तिक स्वामी जी का, और लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली है या कर लेंगे, थोड़ा सा बचा है। और देखिए पेड़ की जड़, अंकित दिखाओ, पूरे रास्ते में यहाँ पेड़ की जड़ें इस तरह से हैं। तो ये जो है गति अवरोधक का काम भी करती हैं। यहाँ पूरी जड़ दिखाई दे रही है बिल्कुल स्पष्ट। और आज पिछले यात्रा की अपेक्षा आज आनंद इसलिए आ रहा है कि वेदर बहुत अच्छा हो रखा है आज, और आज भीड़ भाड़ भी नहीं है, क्योंकि यात्रा जो शुरू होगी वो परसों से शुरू होगी, और हम यात्रा से पहले आ गए हैं इस बार। पिछली बार धूल बहुत उड़ रही थी, इस बार धूल भी नहीं है, क्योंकि नमी है, कल बारिश पड़ी है इसलिए। और अब आपसे बात करेंगे हम आगे। ये देखो जड़ देखो कितनी है, यहाँ पूरा जड़ों का जाल बिछा हुआ है। अब यहाँ मुझे सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पैर स्लिप हुआ तो सारे के सारे सूत्र मेरे धरे के धरे रह जाएंगे। अब नीचे दोस्तों लगभग इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, ये देखो आप। अभी कुछ चोटियां नीची हुई हैं, और जब हम लोग पहुंच जाएंगे श्री कार्तिक स्वामी मंदिर तो सारी चोटियां नीची हो जाएंगी। और राजीव भैया वहां बैठ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और जितेंद्र और राहुल जी और अंकित थोड़ा सा रुक रुक के चल रहे हैं जिससे थकान ना हो। किसना? और ये इस यात्रा मार्ग का सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो मेरे मित्रगण मुझे लगवा रहे हैं। एक हाथ पे राजीव भैया, राइट हैंड जितेंद्र, और कवरिंग फायर दे रहे हैं राहुल जी। जय भोलेनाथ। चलो जय कार्तिक स्वामी। जय कार्तिक स्वामी। तो हो गया है मंदिर। दोस्तों यहाँ आकर ऑफ ट्रैक खत्म हो जाता है, और ये एक शिलापट लगा हुआ है श्री कार्तिक स्वामी मंदिर के विषय में। कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर है। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान शक्तिशाली हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि वे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं, और घोषित किया कि जो भी पहले चक्कर लगाकर यहाँ आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्राप्त करेगा। भगवान श्री गणेश जी जो कि शिव जी के दूसरे पुत्र थे, अपने माता पिता के चक्कर लगाकर श्री गणेश के लिए उनके माता पिता ही ब्रह्मांड था यह प्रतियोगिता जीत ली, जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों को अपने पिता को और मांस को अपनी माता को दे दिया। यह हड्डियां अभी भी मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित इस मंदिर तक कनक चौरी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बोले भगवान कार्तिकेय की जय। और ये पहला स्थान ऐसा है कार्तिक स्वामी मंदिर ट्रैक का जहां पर खाने पीने से संबंधित स्टॉल हैं, दुकानें हैं, और बैठने की उचित व्यवस्था है। और मेले की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो। और अब आगे आके यहाँ से जो है पेड़ियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ बच्चों के खेल खिलौने, प्रसाद की दुकान, और 2 घंटे हमें हो चुके हैं। 9 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था और इस समय बज रहा है 11। दोस्तों अब यहाँ से और मंदिर तक इस तरह का ट्रैक है। ये पेड़ियां हैं ऊपर तक, अभी ऊपर पहुंच रहा है। लगभग आधे घंटे का रास्ता और आधा घंटा लग जाएगा मुझे चढ़ने में यहाँ से। दोस्तों इस ट्रैक पे हमें 2 लोग मिले हैं और दोनों साउथ से हैं। कहाँ से? केरल से। और कहाँ होके आए हैं? हम चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हुआ है, तुंगनाथ भी हुआ है। अच्छा ऊपर दर्शन करके आ गए आप। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं यात्रा के लिए। ठीक है, धन्यवाद भैया। जय कार्तिक स्वामी। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए मेरे आराध्य बजरंगबली महाराज हनुमान जी के।
और मंदिर यहां से दिखना हो चुका है चालू। देखो मंदिर वो रहा सामने, वो चोटी पे ऊपर। ठीक, ये देखो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। चलिए मैं ऊपर जाके मुख्य मंदिर के दर्शन कराऊंगा अब आपको, ठीक है। और चारों ओर का व्यू दिखा दूं। देखो आपको पहले मैं यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ से नीचे से आए हैं, उधर से हम लोग। और गाड़ी कहाँ खड़ी पता हमारी, देखो मैं दिखाऊं आपको। देखो उधर वहां सामने, जूम कर रहा हूँ शायद दिखाई ना दे। वो सामने खड़ी है, देखो वहां गाड़ी है।